चलिए आज जानते हैं कि कैसे एसएससी परीक्षा की तैयारी करते समय हम कुछ जरूरी गलतियों से बच सकते हैं। सिलेबस अच्छे से ना जानना, सिलेबस को ठीक से ना पढ़ना और ऐसे टॉपिक पढ़ना जो परीक्षा में आने वाले नहीं हैं, ये परीक्षार्थी की तरफ से सबसे बड़ी गलती होती है। एसएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों को उसी सिलेबस को फॉलो करना चाहिए जो उस परीक्षा के लिए बनाया गया है। महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने और विस्तार से काम करने से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। पढ़ाई का कोई टाइम टेबल ना होना एसएससी सिलेबस की पूरी तैयारी के लिए जरूरी है कि आप पढ़ाई का एक प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। पढ़ाई का टाइम टेबल आपको सभी विषयों को बराबर समय देने में मदद करता है और आपको एक ही विषय को बार-बार पढ़ने से होने वाली बोरियत से भी बचाता है। एसएससी परीक्षाओं के लिए सेक्शन के हिसाब से तैयारी के नुस्खे चेक करें। इस तरह आप रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा समय निकाल पाएंगे। पढ़ाई के टाइम टेबल में आराम करने के लिए भी थोड़ा समय होना चाहिए। एसएससी द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के बारे में ना जानना। एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम देते समय बहुत सारे छात्र घबरा जाते हैं। इस घबराहट की वजह से वो जवाब देते समय गलतियां कर देते हैं। ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, जिससे उन्हें असली परीक्षा का अंदाजा हो सके। इसलिए परीक्षा के दौरान आने वाली तकनीकी समस्या के समय शांत रहने के लिए और ऑनलाइन परीक्षा के तरीके को समझने के लिए परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी में ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर शामिल करना चाहिए। एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी। बहुत से परीक्षार्थी एक साथ एसएससी, बैंक, डिफेंस, सरकारी नौकरी आदि कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं आदि। यह आपके एग्जाम की तैयारी को कमजोर करता है क्योंकि हर परीक्षा का अपना एक स्तर, पैटर्न और मापदंड होता है। इसलिए एक समय में एक परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना ही सही तरीका है। कई जगह से पढ़ाई करना। हालांकि ये एक अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ एक किताब पर निर्भर ना रहें, लेकिन आपको एक सीमा से ज्यादा किताबें भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा कई किताबों पर निर्भर रहने के बजाय एक किताब को कई बार पढ़ना बेहतर होता है। जनरल नॉलेज को नजरअंदाज करना। परीक्षार्थियों को जनरल नॉलेज की सेक्शन की अहमियत का अंदाजा नहीं होता है और वे तैयारी के दौरान इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हर नंबर मायने रखता है। यहां तक कि कमजोर विषय भी आपके हार जीत का फैसला कर सकते हैं। इसलिए सभी विषयों को बराबर समय दें, जनरल नॉलेज को भी। शॉर्टकट पर निर्भर रहना। परीक्षा में शॉर्टकट जानना बहुत काम आता है, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें ही नहीं आती होंगी तो उनका कोई फायदा नहीं है। यह तब होता है जब अचानक से परीक्षा में कोई अलग तरह का सवाल आ जाता है। इसलिए शॉर्टकट का इस्तेमाल तभी ज्यादा फायदेमंद होता है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इन लिंक्स पर जाएं। गणित के 10 शॉर्टकट, सिलोजिज्म के सवालों को हल करने के सबसे आसान तरीके और एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए आखिरी समय की तैयारी के नुस्खे। पिछले साल के पेपर से ना पढ़ना बासी सब भी आरसाम को करनी है। एसएससी या कोई भी परीक्षा देने वाले छात्रों को पिछले साल के प्रश्न पत्रों की अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए। इसमें पैटर्न, सवालों के प्रकार और कई अन्य जानकारियां होती हैं जो कि परीक्षार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों को जरूर हल करें। नोट्स ना बनाना। परीक्षार्थियों के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वे एसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए एनसीईआरटी के नोट्स भी पीआरएच सकते हैं। रिवीजन को नजरअंदाज करना। रिवीजन आपके द्वारा पढ़ी गई हर चीज का सार होता है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है, छात्र घबराने लगते हैं और अपना समय नई चीजें पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी पीआरएच चुके हैं उसका रिवीजन जरूर करें।